छत्तीसगढ़ की परंपरा को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को और छत्तीसगढ़ की लोक कला को पंडवानी के माध्यम से जीवंत रखने वाली पद्म विभूषण स्वर्गीय श्रीमती तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही हैं और उन्होंने अपने पीछे भरा पूरा संसार और कला जगत के जितने भी उनके जो चाहने वाले थे, शिष्य थे, तमाम जो कलाकार थे, उन्हें वो छोड़ करके चली गई। अब उनकी याद में आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो है, जो महंत घासीदास संग्रहालय ऑडिटोरियम में यहाँ पर किया गया। मुक्तकाशी जो खुला मंच है वहाँ पर इनका एक आयोजन किया गया है और इस आयोजन में सिर्फ रायपुर से ही नहीं वरन छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह से कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए थे अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। और लेकिन बात ये भी थी कि जो कलाकार यहाँ पहुंचे थे वो अपने मन में ये इच्छा लेकर के आए थे कि उन्हें भी कम से कम मंच में आज श्रद्धांजलि सभा के दौरान कुछ पल तो सही कुछ बोलने का मौका मिलता और श्रद्धांजलि देने का मौका मिलता। तो ऐसे ही आज हम एक ऐसे और कलाकार जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में जब बिहाव गीत जब आपने सुना है, तो बिहाव गीत जब हम सुनते पुराने समय के, उस बिहाव गीत की रचयिता हमारे साथ में नवलदास मानिकपुरी जी हैं। भैया सबसे पहले तो आप मल्ला जोहार। जय जोहार। छत्तीसगढ़ जो हम बात कर रहे हैं नवल दास मानिकपुरी जी मेरे साथ है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में जो विवाह गीत है, जिला बिहाव गीत बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, आप मन गायो भैया। सबसे पहली तो जो आप मन जो गाना गा रहे हो, सबसे पहली हम शुरुआत ओखरे से करबो कि आप मन कौन से गाना गायो, अभी तक वो गाना अभी भी चलते, कौन से गाना रही भैया? सबसे पहली तो मैं आपके चैनल मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप मतलब फिर बार बार फिर अब जय जोहार करता हूँ कि आप आपके चैनल के माध्यम से मोर कुछ बात जानना चाहते हो, जनता के बीच में रखना चाहते हो। आज वैसे हमन यहाँ घासीदास संग्रहालय में हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई जी के और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में यहाँ आए रहे और मतलब सब अपन श्रद्धांजलि दे के जातन होकर बाद आपके से मुलाकात हुई जी। जैसे आप बोले कि मैं सबसे पहली कौन गीत गाए छत्तीसगढ़ में जी, तो बहुत सारा गीत मैं गाए। बिहाव गीत मोर लिखे नो है। हाँ। बिहाव पारंपरिक होते जी, ओला अपन धुन में बना के अपन संगीत धुन में ओला गाए जाते। तो सबसे पहली मैं बरसाती दादा जब रही तो रायपुर आकाशवाणी में मैं गीत गाया। वो समय की बात है, लगभग 79-80 के बात हुई। उस समय मोर लड़का नहीं पैदा नहीं हो रहा वो समय के। तो सबसे पहली मैं गीत गा रहे हो, तोला खोजे नहीं मिली ही पानी रे माटी के चोला, हाय रे माटी के चोला, ए रे माटी के चोला, तोला खोजे नहीं मिली ही पानी रे माटी के चोला, दान धर्म साधु के सेवाला, हृदय मत नहीं जाने रे, हृदय मत नहीं जाने, साधु महात्मा मन कत को बताइन, कखरो लत नहीं माने रे, कखरो लत नहीं माने, सब दिन करे अपन मन मानी रे माटी के चोला, तोला खोजे नहीं मिली ही पानी रे माटी के चोला। ये 4 अंतरा के गीत है, लेकिन यही गीत से मोर पहली बार आकाशवाणी में मैं अपन गीत सुनो चौपाल में रात के। अच्छा। अब मोला तो लगभग 55 साल हो गए मैंने गीत संगीत में, और उम्र है 62 साल हो गए हैं। तो हम बात कर रहे हैं नवलदास मानिकपुरी से, जो छत्तीसगढ़ की कला को, संस्कृति को संजो कर रखे हैं और अपनी कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ी के जो परंपरा है उसे वो अब तक जीवंत रखे हुए हैं और आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए थे। नवलदास जी, कहीं ना कहीं एक मलाल भी है आपको कि आज श्रद्धांजलि सभा में आप बड़ी उम्मीद के साथ आप आए थे कि आप यहाँ पर कुछ 2 शब्द आप जो उसमें कह लें और इनको जिस प्रकार से आप अपनी श्रद्धांजलि अपने शब्दों के माध्यम से आप देना चाह रहे थे पद्मश्री पद्म विभूषण डॉक्टर स्वर्गीय तीजन बाई जी को, कुछ नहीं कह पाए मंच में, मंच नहीं मिला आपको, ये मलाल है। लेकिन मुझे लगता है कि आज आप इस इंटरव्यू के माध्यम से आप अपनी वो मलाल को दूर कर सकते हैं और अपनी व्यथा सुना सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ आके दुख व्यक्त करना भी उचित नहीं है, लेकिन तीजन बाई जी हमारे छत्तीसगढ़ के आन बान और भारत देश के शान, विश्व प्रसिद्ध पंडवानी गायिका, जेकर नाम से छत्तीसगढ़ जाने जाते। अब तो मैं ये कहूँ कि पंडवानी के ये एक युग समाप्त हो गए। तीजन बाई जी के तमूरा अब सुने पर अब जीवन में नहीं मिल सके और अब एक युग समाप्त हो गए। अब ओकर पीढ़ी लड़का मन चला है अलग बात है, लेकिन तीजन बाई जी अब दूसरा नहीं मिले हमारे छत्तीसगढ़ में। और मुला थोड़ा सा अफसोस हो कि मैं अपन घर से आ रहे हो कि आज तीजन बाई जी ला 4 शब्द में कुछ बोल के वो श्रद्धांजलि दो। और बहुत सारा कलाकार यहाँ आ रही ने, लेकिन अब का कारण है वो कलाकार मतलब मौका नहीं मिले सकर, ऊपर से कुछ कहे भी नहीं जा सके। हो सकते घर पास समय नहीं रही सुई, ये भी हो सकते। तो मैं
आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल के श्रद्धांजलि दे देता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर और छत्तीसगढ़ के अनमोल रत्न ला तीजन बाई जी ला। कबीर साहब एक थे, बोला कबीर गायक के नाम से ज्यादा जानते हैं, छत्तीसगढ़ कबीर गायक नवलदास मानिकपुरी ये जानते हैं, और लोग गायक के नाम से तो जानबे करते हैं। मैं अभी तक के कम से कम 22 फिल्म संगीत दे दे रहा हूँ, गीत में सब कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। तो तीजन बाई जी ला मैं आपके चैनल से के माध्यम से श्रद्धांजलि दे देता हूँ मैं श्रद्धा सहित। कबीर साहब ये कथे कि पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जाएगा जीव तारा प्रभात, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जिसका जैसा कर्म है उस प्रकार भगवान के घर में जाते हैं। तो तीजन बाई जी का कर्म तो बिल्कुल सात्विक सत्य है, वो तो परमात्मा के साथ ही बैठे हैं, वो इसमें कहने की बात नहीं है। और मैं उनके श्रद्धांजलि में 2 शब्द रचना किया, उसको गा देता हूँ आपके बीच। हे तन पिंजेरा के, हे तन पिंजेरा के, बोलत मोर मैना, पिंजरा ला छोड़ के कहाँ तै उड़ी भागना। ए तन पिंजेरा के बोलत मोर मैना, पिंजरा ला छोड़ के कहाँ तै उड़ भागना। कैसे होगे तै निर्मोही, का तुर मन माया गे ना, पिंजरा ला छोड़ के कहाँ तै उड़ी भागना। तो पिंजरा, ये तन रूपी पिंजरा को छोड़ के बोलता पंछी आज हमार तीजन बाई जी छोड़ के धरती ले चले गए। श्रद्धांजलि कबीर साहब की वाणी से मैं अंतिम करत हूँ अपन श्रद्धांजलि। मोरी हीरा तो गवा गयो कचरे में हो, मोरी हीरा तो गवा गयो कचरे में हो। तीजन बाई जी हीरा है, वो कचरा मंगा आज वो कहाँ गए, कौन खोजी बोला। कोनो खोजे पूरब माँ, कोनो खोजे पश्चिम माँ, कोनो खोजे पूरब माँ तो कोनो खोजे पश्चिम माँ, कोनो खोजे पानी पखरे में हो, मोरी हीरा तो गवा गयो कचरे में हो। अब वो हीरा हमला मिलना मुश्किल है, कतको खोजन कुछ भी करन, लेकिन वो हीरा नहीं पा सकन जिन हीरा हमारे छत्तीसगढ़ के तीजन बाई जी रही। मैं बार बार प्रणाम करत हूँ, वंदन करत हूँ, मतलब वही शब्द के साथ मतलब सादर विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करत हूँ। और जब भी परमात्मा के ऐसी कृपा हो तो छत्तीसगढ़ में फिर तीजन बाई जी ले छत्तीसगढ़ की बेटी बना के भेजे, फिर वापस यहाँ होकर जन्म हो, यही कामना करत हूँ। ओम शांति, ओम शांति। तो एक बहुत ही अच्छी श्रद्धांजलि है एक कलाकार को, एक कलाकार के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने कला के माध्यम से और एक जीवंत जो कहानी है, जो जीवन का सत्य है, उसके माध्यम से उन्होंने इस श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। एक चीज हम ये भी जानना चाहेंगे नवलदास जी, जैसे कि पद्म विभूषण रही हैं जी, पद्म विभूषण की उन्हें उपाधि उन्हें दी गई थी, और उसके बाद एक सम्मान बसता है भारत रत्न का जी, जिसको मृत्यु के उपरांत दिया जाता है। लेकिन हम इसे चाहे विडंबना कहें या हम दुर्भाग्य कहें हमारे इस प्रदेश का, इतनी बड़ी कलाकार की मृत्यु हुई, राजकीय शोक नहीं घोषित किया गया। ये जिस दिन मैंने जिन दिन तीजन बाई जी के हम ये समाचार सुने, उस दिन मैं अपन घर में खुद चर्चा करें, मैं अपन श्रीमती जी के पास के राजकीय शोक जरूर मनाही तीजन बाई जी के लिए। लेकिन दुर्भाग्य कहना चाहिए, एक से हम लोग पीड़ा भी है कि तीजन बाई जी जैसे महान कलाकार, महान विभूति के लिए राजकीय शोक छत्तीसगढ़ शासन नहीं करे, से हम लोग दुख है, पीड़ा है। अब तीजन बाई जी अनमोल रत्न है। अब तीजन बाई जी के नाम से मैं तो एक चाहत हूँ कि जतका हमारे छत्तीसगढ़ में जिला है, वो जतेक जिला में मेन जहाँ जहाँ शहर है, वो शहर के हर चौक में तीजन बाई जी के नाम से वो चौक ला करे जाए छत्तीसगढ़ में। मोर एक मांग है छत्तीसगढ़ शासन से, तो अब जगह जगह में पंडवानी सहित तो कर मूर्ति लगाया जाए तीजन बाई जी के, ताकि वो आने वाला पीढ़ी मन देखें, पूछे कि कौन है।
तो ये हमारे तीजन बाई जिन विश्व विजेता तीजन बाई, विश्व में छत्तीसगढ़ के डंका बजा के आ रही से वो तीजन बाई जी की तस्वीर लगे, ऐसे देख के अब ओकरे फिर मार्ग साथ में आत्मसात करें लइका मन, ये मोर चाह है। अगर एला सरकार अगर अच्छा नजरिया से देखे तो जरूर मोर अपील स्वीकार ही कि हर शहर में तीजन बाई के नाम से एक चौक के नाम होना चाहिए। ये मोर मनो इच्छा है। मैं छत्तीसगढ़ के पूरा जनता जनार्दन की तरफ से और कलाकार मन की तरफ से छत्तीसगढ़ शासन से मैं निवेदन करता हूँ कि मोर बात ला बिल्कुल ओमन विचार करी। तो हमारी बात हो रही है छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार, छत्तीसगढ़ की जो कला है उसे जीवंत रखने वाले कलाकार नवलदास मानिकपुरी जी से, जिन्होंने सीधे तौर पर एक अच्छी श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने इसके साथ ही एक अपील भी की है कि जो पद्म विभूषण स्वर्गीय श्रीमती तीजन बाई जो अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उन्हें हमें जीवंत रखना है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कलाकार कभी मरता नहीं है, कला की कभी कला नहीं मरती है। तो हमें उसे अकाट्य सत्य है, क्योंकि मृत्यु तो होनी निश्चित है, लेकिन कला हमेशा अमर है। तो उसे अमर रखने के लिए कहीं ना कहीं उनकी यादों को सजा कर रखना होगा। एक मार्मिक अपील की है नवलदास मानिकपुरी जी ने, और हम भी अपील करते हैं कि अगर कला को सजो कर रखना है तो कला की यादों को एक जो पुरोधर है, जो हमारी पुरोधा है, उन्हें संजो कर रखने की बहुत जरूरत है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी जो है अपने पुराने कलाकारों को और संस्कृति को जान सके। ये हमारी अपील थी और हमारी तरफ से भी पद्मश्री पद्म विभूषण डॉक्टर स्वर्गीय श्रीमती तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ओम शांति, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़।